डियर स्टूडेंट, आपके सामने आज हम फिर जो वीडियो लेकर आए ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसमें आज हम बताएंगे आपके लिए ये जो हम इंग्लिश का एकदम बेसिक क्लास स्टार्ट किए थे, इसमें आप सीखेंगे बहुत ही अच्छे से। जो बच्चे भी इंग्लिश में आप जरा सा भी थोड़ा भी सेंटेंस नहीं कर पाते हैं ना, वो इसके हो जाएं, क्योंकि ये जो वीडियो है उनके लिए रामबाण साबित होगी। यही नहीं, इसके बाद क्रम बाय क्रम आपके लिए हम एक से एक वीडियो लेकर के आते रहेंगे। ऐसा नहीं कि यही एक वीडियो है, बहुत सारी वीडियो जाएंगी। यहाँ पर हम कुछ चीजें दिखाए थे, पहले फर्स्ट वीडियो बन चुका था। अगर आप नहीं देखें तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको फर्स्ट वीडियो में ये मिल जाएगी सारी चीजें। यहाँ पर हमने देखिए कर्ता बताए थे, मतलब एक सेंटेंस जब बनाते हैं तो हम कर्ता क्रिया कर्म समझते हैं। कर्ता क्रिया कर्म यानी कर्म को हम बोल सकते हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं। तो सीधे सीधे शब्दों से जब कोई सेंटेंस हम बोलते हैं तो उसमें कर्ता होता है, कर्ता एज ए नाउन। तो नाउन जो हमारा होता है यानी कर्ता जो होता है वो पूरा पूरा सेंटेंस डिपेंड उस पर होता है, यानी उसी के बारे में बात बोली जाती है, वो कर्ता हो जाता है। कर्ता को पकड़ने के लिए आप बोल सकते हैं कभी क्या और कौन बोले ना। जब क्या और कौन क्वेश्चन करें, कोई भी सेंटेंस बोला जाए और उस क्वेश्चन में क्या और कौन लगा के बोलते हैं तो जो आंसर निकलेगा वही आपका कर्ता हो जाता है। इसी तरीके से क्रिया होती है। क्रिया जो कर्ता द्वारा इसकी बॉडी से, मतलब उसके शारीरिक रूप से, चाहे वो जीव हो, चाहे सजीव हो, चाहे निर्जीव हो, मतलब कुछ भी हो, उसके शरीर से जो कुछ भी मतलब शरीर हिल गई तो हिलना क्रिया, चल दी तो चलना क्रिया, बोल दी तो बोलना क्रिया, सो गई तो सोना क्रिया। इस तरीके से जो भी उसकी बॉडी से हो रहा है, मान लीजिए कुर्सी है, कुर्सी क्या है, कुर्सी गिर पड़ी तो गिरना क्या हो गई, क्रिया हो गया। कुर्सी गिर पड़ी हो गया, कुर्सी टूट गई, टूटना क्रिया हो गई। तो जो चीजें होता है कोई भी नाउन कोई भी कर्ता के शरीर से, वो एक क्रिया हो जाती है। क्रिया क्या है, लोगों के समझ में नहीं आता है, बच्चों के समझ में नहीं आता है, बड़े तो समझ में आ जाता है। बच्चों के समझ में नहीं आता है तो बच्चों को आप इस तरीके से समझा दिए क्रिया, आप उनके दिमाग में बैठ जाएगा। बस ये समझ लीजिए, उनके शरीर से जो कुछ भी एक एक्शन हो जाए ना तो वो क्रिया हो जाती है। क्रिया के बाद जो चीजें इससे क्रिया के आधार पर होती हैं, जो चीजें होती हैं, क्या होता है, वो कर्म हो जाता है। तो ये कर्ता क्रिया कर्म समझते हैं। कर्ता क्रिया कर्म कोई भी सेंटेंस हो, उसके आधार पर हम कुछ चीजें पकड़ते हैं। तो कर्ता में जरूरी होता है याद करना, कर्ता जो होता है हमारा होता है एक वचन और बहुवचन, जो सिंगुलर एंड प्लूरल। तो सिंगुलर होता है मतलब एक वचन में एक होता है, और प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। बहुवचन क्या होता है, बहुवचन में एक से अधिक जब हो जाए बहुवचन होता है, मतलब एक सेव है एक वचन। लेकिन अगर एक से अधिक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, कुछ भी हो गया, वो बहुवचन हो गया। एक वचन में आपका होता है ये कर्ता होती है ही, सी, इट, और नाम होता है। नाम आपका कोई भी हो सकता है, चाहे जो भी नाम हो, चाहे पेड़ का नाम हो, चाहे जीव का नाम हो, किसी का नाम हो, नाम आपका हो जाता है एक वचन। नाम आपका बहुवचन भी होता है। तो जैसे आपका ट्री क्या है, एक नाम है, मान लीजिए ट्री पेड़, परंतु ट्रीज हो गया तो बहुवचन। तो नाम एक वचन और बहुवचन दोनों रूप में यूज किया जाता है। और यहाँ बहुवचन जो है, बहुवचन कुछ करता है, यू, वी, दे, मेन, ये हो गया। आई अपने आप में अकेला रहता है, वो एक वचन बहुवचन से नहीं मतलब रखता, बहुवचन में जाता है, लेकिन ये बहुवचन में जाता है, इसलिए मैंने इसे बहुवचन के इसको कर दिया था। और ये दिस दैट ये एक वचन कर्ता होते हैं, और बहुवचन दीज दोज होते हैं। इन कर्ताओं के सहारे से आपको हम कुछ चीजें बताएंगे, ये आपकी सहायक क्रियाएं होती हैं। इन सहायक क्रियाओं को आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से तैयार करना है। जो इज होता है, इज माने है होता है, क्या होता है, और एम माने होता है हूँ, और आर माने होता है हो। इन सबको समझने के बाद वाद माने होता है था, थी, और वर माने होता है, इसी तरीके से यहाँ देखेंगे, पर इसमें यहाँ पर वर माने थे होता है बहुवचन, क्योंकि ये एक वचन के साथ ही यूज हुआ। ये जो सहायक क्रिया है ये एक वचन के साथ ही यूज, मतलब इन सबके साथ यूज, ये वाला इसके साथ यूज होगा और इनके साथ ये वाले यूज होंगे। याद रखना इन सबको, ठीक है। तो यहाँ पर एक वचन मैंने लिख दिया है गलती से, यहाँ पर आपका ए नहीं होना चाहिए था। ये लिख दे रहे हैं वर, लेकिन ये क्या है, बहुवचन। ठीक है, क्या है, बहुवचन। और इसके बाद कुछ सहायक क्रिया है, ये सब सहायक क्रियाएं हैं। इन सबका यूज धीरे धीरे एक बार में हो नहीं सकता है। हम थोड़ा सा चलते हैं, आपको बताते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए, और उसके बाद आपको सारी चीजें आने लगेंगी धीरे धीरे। देखिए, अब देखिए, अब आपको कोई सेंटेंस बोला जाता है, मान लीजिए आपको बोला जाता है
कोई भी आप एक सेंटेंस ले लीजिएगा, किस पर, इसमें से एक कर्ता पर ले लीजिएगा, चाहे ही पर, चाहे यू पर, चाहे सी पर, चाहे जिस पर, चाहे आई पर, चाहे जिस पर, एक कर्ता लीजिएगा और उस कर्ता को आप इन सब कर्ताओं, इन सब सहायक क्रियाओं से यूज करिए। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इन इसमें से एक सहायक क्रिया लीजिए और इन सब कर्ता का यूज कीजिए। बात समझ में आई? मैं यूज करके दिखा रहा हूँ। देखिए, जैसे वह आम है, वह आम है, मैंने ऐसे बोला वह आम है। आम कोई लड़का लड़की तो है नहीं, इसमें दिक्कत नहीं है, इसलिए इसको आम को हम आम ही लिखेंगे, यानी इसका स्पेलिंग लिखेंगे, इसकी मीनिंग। तो आम का क्या होता है? मैंगो होता है। परंतु यहाँ पर देखते हैं वह, और लड़का लड़की नहीं है तो ये दोनों लगेंगे नहीं। तो जब कोई चीज, कोई वस्तु होती है तो वह के लिए ये लगता है दैट। यहाँ पर हम दैट का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। और यहाँ पर जब हम दैट का यूज करेंगे तो इस तरीके से क्या लिखेंगे? दैट। अब है पीछे क्या है, हमें पहले के बाद लास्ट में जाना है। इज माने है, इज माने है। उसके बाद जो बच रहा है, आप पीछे से आए तो आम बच रहा है तो आम लिखें। अब यहाँ पर दैट इज मैंगो, कभी कभी एक वचन ये अपने आप में माना जाता है तो ए मैंगो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए मैंगो, ए मैंगो। तो दैट इज ए मैंगो, दैट इज ए मैंगो। इस तरीके से आपने दैट इज का वह सेब है, इस तरीके से आपने बोल दिया। अगर आप इसी तरीके से यूज करते कि वह सेब था, क्या यूज करते? वह सेब था, यहाँ पर था आ गया, तो कुछ भी नहीं करना, यहीं पर आपका चेंज करना है, वाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाज। तो दैट वाज ए मैंगो, दैट वाज ए मैंगो। बस थोड़ा सा चेंज हुआ क्योंकि आपका था चेंज हुआ, बस आपका ये चेंज हुआ इतना। और इसी तरीके से अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पूरे के पूरे चेंज करेंगे। जैसे कि वे शेर थे, वे शेर थे, ठीक। अब वो शेर थे, इसमें देखिए तो वो का अंग्रेजी यहाँ पर दो दिया गया है, दो बार। क्या कितने बार दिया गया है? दो बार। यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर वो दिया गया है ये आपका, और एक यहाँ पर दिया गया, ये वस्तु के लिए है, वस्तु, ठीक। अब ये वाला मनुष्य के लिए दिया गया है, जैसे बहुत सारे लोग हैं बोले जाए वो, लेकिन यहाँ पर वो जो है ये दिखाने सूचक के रूप में है वो। यहाँ पर हम यूज करेंगे ये वाला दोज वाला। क्या यूज करेंगे? दोज। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? दोज, ठीक। दोज हो गया। फिर थे लास्ट में जाएंगे, तो थे की इंग्लिश क्या होती है? वर होती है, तो यहाँ पर वर लिख देंगे, वर हो गया। उसके पहले शेर है तो शेर लिख देंगे, दोज वर लेंगे, लाइन। लेकिन एक बात यहाँ पर गलती है, यहाँ पर शेर थे, तो शेर थे मतलब ऐसा लग रहा है ढेर है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे जब हो तो आपको बहुवचन मानना पड़ेगा, इस शेर को बहुवचन मानना पड़ेगा। साथ ही साथ ये वो भी बहुवचन है, इसलिए इसके साथ वर आया हुआ है, इसके साथ वर आया हुआ है, क्योंकि कर्ता जो है तो ये क्या है? बहुवचन है। यहाँ पर हमने लिखा, देखिए ये बहुवचन की सीध में लिखा है, ये बहुवचन करता है, बहुवचन के साथ बहुवचन थे आएगा, इसलिए। और ये लाइन है अगर बहुवचन तो इसको भी लाइन्स कर दो। सभी चीजों को एक वचन बहुवचन समझना है, कहानी सारी यहीं पर। एक वचन बहुवचन आपको कर्ता को, सहायक क्रिया को, दोनों को मिला के समझना, क्योंकि ऐसे ऐसे वाक्य मिल जाते हैं कि आपको पता नहीं चलेंगे कि ये एक वचन है कि बहुवचन है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं बोलूं ये शेर है, ये शेर है। अब इसको आप समझ के देखिए, एक वचन लग रहा है, बहुवचन लग रहा है, ये शेर है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये शेर है, असलियत में एक वचन है, लेकिन ये जो ये लगा हुआ है ये बहुवचन का आपको दिख रहा होगा। तो ये जो लिखा हुआ है ये वो वाला ये नहीं है, ये कौन सा ये है? ये आपका समझने के लिए कि ये शेर है मतलब यह शेर है, ये को आप यह मानेंगे, क्या मानेंगे? यह, ये को आप यह मानेंगे। यहाँ पर आपका क्या होगा? दिस, क्या होगा आपका? दिस। तो फिर बाद इज, उसके बाद लाइन का ए, लाइन, ऐसे हो जाएगा, ठीक। ये शेर है मतलब दिस इज ए लाइन, या दिस इज ए लाइन। अब यहाँ पर अगर ये शेर, यहाँ पर ये शेर है होता, बिंदी होती, ये है होता, तब आपका यहाँ पर दीज होता, क्या होता? दीज। उसके बाद है का आपका होता यहाँ पर वर,
सॉरी सॉरी सॉरी, ये बार बार हम पागल हो गए हैं, बार बार दिमाग, यहाँ पर आर रहना चाहिए। ठीक, आर माने है, यहाँ पर हम आर बीज आर लॉयंस कर देंगे, यस लगा देंगे, क्योंकि शेर बहुवचन हो जाएगा। बात समझ गए? तो आपको प्रैक्टिस कैसे इनमें से करना है, इन सब कर्ता का यूज करके, ये वाली सहायक क्रिया का यूज करिए, यहाँ पर इज का, एम का, आर का, इन सब का यूज करिए। और इसको कैसे यूज करना है, कोई भी कर्ता, कोई भी कर्ता, उस कर्ता को आप कुछ न कुछ बनाइए, उस कर्ता को आप कुछ न कुछ बनाइए, मतलब कुछ न कुछ वो हो, कुछ न कुछ वो हो। जैसे कि मैं बोलूं कि मैं वकील हूँ, मतलब मैं हूँ वकील, इसलिए मैंने बोला। वह शेर है, वह छात्र है, तुम बच्चे हो, वे अध्यापक हैं, कुछ ऐसे आपने बोल दिया। तो यहाँ पर आपको कुछ न कुछ अधिकार दिखाना पड़ेगा, मतलब कुछ न कुछ उसका दिखाना पड़ेगा कि ये क्या है, क्योंकि ये टू बी के यूजेज होते हैं। तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि आखिर आपको कैसे कैसे सेंटेंस बनाने हैं। और इनमें से हैज हैव हैड को इनको भी छोड़ दीजिएगा, आप केवल इज एम आर वाज और वर पर, 5 पर आप बनाइएगा, 5 पर आपको बनाना है। अगर आप 5 पर बनाने लगेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर कुछ चीजें भी और बच रही होगी अगर, जैसे कि कभी कभी इज एम आर का यूजेज होता है, इज एम आर का यूजेज हम यहाँ पर दिखाएंगे, कुछ अच्छी तरीके से करके दिखाएंगे, आपको कंप्लीटली करना है। लेकिन इससे पहले आपको ये चीजें समझना होगा कि आखिर आप कौन कौन सा सेंटेंस में कब कैसे यूज करना है। आपको कर्ता पकड़ना होगा, क्या पकड़ना होगा, कर्ता। कर्ता पकड़ लेंगे तभी आप कर पाएंगे। कर्ता पकड़ने के लिए आपको क्या काम करना है, जब सेंटेंस बोला जा रहा है ना, तो देख लीजिए कि पूरा का पूरा सेंटेंस किस पर है। मैं बोलूं कि राणा प्रताप बहुत अच्छे महान पुरुष थे, मान लीजिए, तो ये जो है सेंटेंस राणा प्रताप के बारे में बोला गया, तो राणा प्रताप हमारे मतलब सेंटेंस के सब्जेक्ट हो गए। अगर मैं बोलूं कि वो कुर्सी पुरानी है, तो ये सब्जेक्ट, मतलब इसमें सभी किसके बारे में बोला जाएगा, वो कुर्सी के बारे में, तो वो कुर्सी आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। तो आपको सब्जेक्ट जरूर पहचानना होगा, कर्ता जरूर पहचानना होगा, तभी आप इन सबका यूज कर पाएंगे। ध्यान देना है, क्वेश्चन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर और आई के साथ एंड यूजेज होगा। सेम ऐसी प्रक्रिया होती है, वो क्वेश्चन के साथ वाज होगा अगर थार लगा रहेगा। जैसे मैं बोलूं यह अनार है, तो आप इसको बोल सकते हैं कि यह अनार था, बस ऐसे ही कर सकते हैं। था के लिए आप बस उसमें चेंज कर देंगे, वाज लगा देंगे। इस तरीके से सेंटेंस आप बनाएंगे ना, तो आप आराम से बनाने लगेंगे, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि इसको आपको जरूर से याद कर लेना। अगली बार इसको हम वीडियो में नहीं दिखाएंगे, अब हम धीरे धीरे करके सारी चीजों को समझाते चलेंगे। बस आपको कर्ता क्रिया कर्म समझ करके देख लेना। अब एक बात, इस पर आप प्रैक्टिस करिए, सभी करता था, जैसे देखिए इस पर देखना है, वह अध्यापक है, वह अध्यापक क्या है, वह शेर है, तीनों पर बना लिए। यहाँ पर बनाइएगा, तुम बच्चे हो, हम बच्चे हैं, वो बच्चे हैं, राधा बच्चा है, ओ सॉरी, राधा राधा के पास बच्चे हैं। तो आप पास वाले में चले जाएंगे, लेकिन आप इसको मत करिए, पास वाला भी मत करिएगा, ये वाला। और तो इन सब पर आप बनाइए कर्ता पर, कर्ता को आप मिला करके कोई भी कर्ता ले लीजिए, बहुत सारी चीजें हैं, आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको उसमें समझाएंगे कुछ चीजें। वीडियो बहुत टाइम के बाद मैंने यहाँ पर अपलोड किया है, तो कुछ झंझट था घर में, इसलिए अब वीडियोज पड़ेंगी। क्लास 10th वाले अलर्ट हो जाइए, आपके लिए सारी चीजें एकदम स्टेप बाय स्टेप मिलेंगी। ओके, चलिए, थैंक